नमस्कार। आज बात करते हैं इग्नू से बीएड करने के बारे में। अगर टीचिंग में एक शानदार करियर बनाना किसी का सपना है तो 2026 सेशन के लिए ये सारी जानकारी बहुत काम आने वाली है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो इग्नू से बीएड करने का कोई प्लान है क्या? पता है, कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि इग्नू से बीएड होता भी है। लेकिन हाँ, ये न सिर्फ मुमकिन है बल्कि कई लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में इस प्रोग्राम से जुड़ी हर जरूरी बात को फटाफट समझ लेते हैं। योग्यता से लेकर एडमिशन प्रोसेस तक सब कुछ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक बातों से। अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, ये बीएड डिग्री पूरी तरह से NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। इसका सीधा मतलब है कि इसकी वैलिडिटी को लेकर कोई शक सवाल है ही नहीं। इस प्रोग्राम की एक और ख़ास बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसे पूरा करने के लिए कम से कम 2 साल मिलते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक का वक्त मिल जाता है। और हाँ, पढ़ाई के मीडियम की भी कोई टेंशन नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। देखिए, इग्नू बीएड में एडमिशन के लिए 3 खास शर्तें हैं और कमाल की बात यह है कि तीनों को एक साथ पूरा करना जरूरी है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोर्स सबके लिए खुला नहीं है। इसमें एडमिशन के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशंस का एक कॉम्बिनेशन चाहिए और यही चीज़ इसे काफ़ी सिलेक्टिव बना देती है। तो ये हैं वो 3 शर्तें, ध्यान से सुनिएगा। पहली, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बैचलर या मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स। दूसरी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कैंडिडेट को एलिमेंट्री एजुकेशन में एक ट्रेन्ड इन सर्विस टीचर होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो वो पहले से कहीं पढ़ा रहे हों। और तीसरी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, NCTE से मान्यता वाला कोई फेस टू फेस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जैसे DELED पूरा किया होना चाहिए। याद रखिए, ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी हैं। हाँ, यहाँ एक और ज़रूरी जानकारी है। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स में 5% की छूट भी है। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। और पहले ही बता दूं, इसमें कोई सीधा एडमिशन नहीं होता। तो एडमिशन होता कैसे है? इसका जवाब है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर। पूरा का पूरा एडमिशन इसी टेस्ट पर टिका है। मतलब साफ है, ये कम्पैटिटिव प्रोसेस है। एडमिशन तक पहुंचने का रास्ता इन 4 स्टेप से होकर गुजरता है। स्टेप 1, इग्नू की वेबसाइट पर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरिए। स्टेप 2, NTA का ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। स्टेप 3, टेस्ट की रैंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और एडमिशन ऑफर आएगा। और आखिरी स्टेप 4, रीजनल सेंटर पर जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए। बस। चलिए अब जरा फटाफट कुछ जरूरी नंबर्स पर नजर डालते हैं, वो नंबर्स जो हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले फीस। इस पूरे प्रोग्राम की कुल फीस करीब 55,000 रुपये है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, पर यह एक अंदाजा है। अब आते हैं सीटों पर। यह काफी जरूरी है। हर स्टडी सेंटर में सिर्फ 50 सीटें ही हैं। इससे साफ है कि कंपटीशन काफी कड़ा रहता है। और वक्त की बात करें तो जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, इस डिग्री को पूरा करने में कम से कम 2 साल तो लगते ही हैं। अच्छा, ये कोर्स सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है। नंबर से आगे देखें तो ये काफी प्रैक्टिकल है। इसमें मेन कोर्सेज के अलावा वर्कशॉप्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में इंटर्नशिप है, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, वाइवा, प्रैक्टिकल्स, मतलब पूरा का पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब अगला कदम क्या होना चाहिए? आगे क्या करना है? देखिए, जनवरी 2026 सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है। तो सलाह यही है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर नजर बनाए रखिए। मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या टीचिंग करियर के लिए यही सही रास्ता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही फैसला ही तो एक बेहतर भविष्य की नींव रखता है ना?